धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का द्वितीय बल्ली का ये अध्याय 1 बल्ली 2 का 5वां मंत्र ले रहे, 6वां मंत्र। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्ते वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। कह रहे हैं नचिकेता से यमराज जी कि न सांपरायः प्रतिभाति बालम। यहाँ बालम का मतलब होता है मूर्ख से। बाल मतलब जैसे बच्चों की बुद्धि अल्प होती है ना, वो दूर तक नहीं सोच पाते हैं, प्रत्यक्ष में ही आनंदित रहते हैं। ऐसे ही जो बाल बुद्धि के लोग हैं, जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, जो तात्कालिक सुख में ही मस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, उनको परलोक नहीं सूझता है, परलोक का ध्यान नहीं आता है। प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म्, वे मूढ़ वित्तमोहीन माने धन संपत्ति से सांसारिक प्रपंच में ही प्रमादित रहते हैं, डूबे रहते हैं। परलोक के तरी भी शुद्ध नहीं रहती है उनको। अयम लोको नास्ति परः इति मानी, अयम लोको न अस्ति परम। अयम लोको उनके लिए जो है वो यही लोक है, यही लोक। न अस्ति परम इति मानी माने ऐसा मानते हैं कि न अस्ति परम, परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं है। मरने के बाद कोई जीवन नहीं होता है, मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। कौन बचता है कि पाप पुण्य का फल भोगे? इसलिए उन्मत्त होके वो पाप करते हैं, संसार बटोरते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, परलोक नाम की कोई चीज़ होती नहीं, तो फिर पाप पुण्य कौन भोगेगा? आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा वे मूढ़ मानते हैं। पुनः पुनर्वश माम आपद्यते, और ऐसे ही लोग बार बार मुझे मेरे बस में होते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। बार बार मुझे उनको मारना पड़ता है, बार बार जन्म लेते हैं, फिर उनको बार बार मारना पड़ता है। अपने कर्मों के वशीभूत होकर के बार बार वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये हुआ इस मंत्र का शब्दार्थ। देखिए, धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म और मृत्यु के बाद अस्तित्व पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म पर विश्वास करे न करे, लेकिन मृत्यु के बाद अस्तित्व पर विश्वास करता है कि सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता है, कुछ बचता है जिसको अपने किए का फल भोगना पड़ता है। हम अगर आत्मा की कल्पना करते हैं, इस्लाम धर्म में भी रूह की कल्पना है, और क्रिश्चियन में सोल की कल्पना है। वो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं, जैसे इस्लाम के लोग मानते हैं कि हड्डियों में ये मुर्दे पड़े रहते हैं। क़यामत के दिन जब डंका बजता है तो सबको जगाया जाता है, और फिर सबको उनके किए गए कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता है, नर्क मिलता है, स्वर्ग मिलता है, उनको किए गए कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हेवन की कल्पना
और हेल की कल्पना माने स्वर्ग की कल्पना और नर की कल्पना ईसाइयों में भी। बिना मृत्यु के बाद अस्तित्व के बिना कोई धर्म टिक ही नहीं सकता है। अरे अगर इस मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई पाप पुण्य का कोई कर्म का फल भोगने के लिए बचता ही नहीं है, तो आदमी दुष्कर्म करने से डरे क्यों? तो जो नास्तिक होते हैं, जो चारवाकी होते हैं, जो कम्युनिस्टी होते हैं, मार्क्सवादी होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। तो उनको परलोक की कोई चिंता ही नहीं होती है। तो उनके जीवन का एक सिद्धांत अलग हो जाता है, जीवन का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। देखो, एक बलि महाराज के पुनर्जन्म की कथा थी, यानी पिछले जन्म की। बलि महाराज के, बलि जो दैत्यों के राजा थे, आप जानते होंगे, जिनको वामन भगवान गए थे मापने, और उसी के प्रकरण में गंगा की उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं बलि महाराज के पुनर्जन्म की कथा है। उस जन्म में बलि महाराज बहुत ही व्यभिचारी, बहुत ही शराबी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और एक वेश्या से बहुत प्रेम करते थे, और वेश्या उनके सब धन धीरे 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 चूसती रहती थी। अब बलि के पास जब कुछ नहीं रह गया, तो उनके पास जो जमीन जायदाद थी, पुनर्जन्म के बलि वाली के पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के बलि की कथा है। तो बलि महाराज जी अपना सब जमीन जायदाद सब बेच दिए, कुछ रखे नहीं, और सबको बेच के एक बहुत बढ़िया मणिमाणिक का हार बनवाए, और सोचे कि हार ले जाके अपनी प्रेमिका को दूंगा, उस वेश्या को दूंगा, तो वेश्या बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब उसकी प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ लौटा दिए। अच्छा, अपने पूर्व जन्म में वो भी परलोक में विश्वास नहीं करते थे। परलोक कोई कुछ होता है नहीं, यही लोग सब कुछ होता है, यही शरीर ही सब कुछ होता है। शरीर के बाद कोई अस्तित्व व्यक्ति का नहीं रहता है। इसलिए जितना सुख भोग इस शरीर के रहते रहते कर लो, उतना ही सार्थक है। वो चारवाक वालों का सिद्धांत है ना, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतत भूतले पुनरुत्थाय वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चारवाकी मतलब कोई एक व्यक्ति मत समझना, इस मानसिकता के लोग कि सारा संसार मतलब लोक यही है, परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारा सुख भोग इस शरीर से यही कर लेना है। इस तरह के लोगों का एक सिद्धांत चला था कि एक घर में 3 आलय होना चाहिए, 3 कोठरी होनी चाहिए, और तीनों में मदिरा भरी रहनी चाहिए, और एक में पियो, लड़खड़ाते हुए दूसरे में जाओ, और दूसरे में इतना पियोगे गिर पड़ो, फिर रेंगते हुए तीसरे में जाओ, और तीसरे में पी के बेहोश हो जाओ, तो फिर पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए सारा सुख भोग सारा आनंद ही ले लो। उनकी संस्कृति होती है, उनके जीने का तरीका होता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरम, है ना। अरे शरीर तो जल के राख हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, ऋण दे लेके घृत पियो, खूब आनंद जितना उठा सकते उठा के। ये भोगवादी संस्कृति जो आज सब पर प्रभावी है, ये भी बता दें हम। जो परलोक भी मानते हैं, वो परलोक के लिए जीते नहीं हैं, वो इसी लोक के लिए जीते। वो इस तरह से जीते हैं कि परलोक तो उनको मिलना ही नहीं है, इतना तो निश्चित है। 84 लाख योनियों में ही भटकना है मरने के बाद।
परलोक को मानते हुए भी वह इसी लोक के लिए जीते हैं। तो बलि अपना वो लेकर के हार खूब शराब पिया। अब शराब पी के लड़खड़ाते हुए चलता है और अचानक एक जगह खाई में गिर जाता है और उसके सर पत्थर से टकरा जाता है और सर पर बहुत तगड़ी चोट लग जाती है। अब वो फिर समझ गया कि हम उठ नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश करता है, किसी तरह यह हार हमारी प्रेमिका तक पहुंच जाता, लेकिन उठ नहीं पाता है। तो उसने कहा ओह, अब ये हार प्रेमिका को जाएगा नहीं। तो चलो, लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान को कुछ समर्पित कर दो, ना कर देना चाहिए, जो कुछ करो वो भगवान को समर्पित कर दो। कभी कथा वथा में चलते फिरते कान में आवाज़ आ गई थी कि कृष्णार्पणम मस्तु, सब कुछ करो, सब भगवान को अर्पित कर दो, हैं। तो उसने उस हार को कहा अब तो मर ही रहे हैं, अब किसी के काम नहीं आना है, तो कभी तो भगवान का नाम भी जीवन में नहीं लिया था, लेकिन कहा अब क्या करें इस हार का, चलो कृष्णार्पणम मस्तु, कृष्णार्पण कर दिया। पुराणों में कथा आती है। तो जब हार को कृष्णार्पण कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वो जाता है यमराज के यहाँ। तो जब वो यमराज के कटघरे में, न्यायालय में प्रस्तुत होता है अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए, तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त देखो इसका लेखा जोखा, क्या इसे फल मिलना चाहिए, क्या क्या करके आया है। चित्रगुप्त ने देखा तो कहा महाराज एक भी अच्छा काम जीवन में नहीं किया, बहुत पियक्कड़ है, बहुत व्यभिचारी है, कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया है। अरे ठीक से देखो, आज तक तो कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं जो केवल पाप किया हो, और ऐसा भी कोई नहीं आया जो केवल पुण्य किया हो। होता क्या है कि आदमी पाप भी करता है, आदमी पुण्य भी करता है, लेकिन जो प्रभावी होता है उसके हिसाब से उसके गति मरने के बाद होती है। तो जब चित्रगुप्त ने देखा तो कहा महाराज मरते समय इसके पास एक हार था मणिमाणिक का, ये अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ अपना लौटा के बनवाया था और उसको देने जा रहा था, उसको भेंट करने जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। मरते मरते इस हार को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया। यमराज ने कहा तो बहुत बड़ी बात कर दिया भाई, हैं जाकर राम मरत मुखियावा, अधमो मुकुट हुई श्रुति गावा। ऐसे मरते मरते अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर दिया। सर्वस्व बेच के उबरवाया था हार ना, तो अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा काम करके आया है, इसका यह पुण्य इसके सारे किए गए पापों पर भारी है और इसका तो इसको फल मिलेगा। तो ऐसा है कि इसको एक दिन के लिए इंद्र बना दिया जाए, तो उसको एक उसके इस कर्म का कि मरते मरते अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण करके आया है, इस कर्म का फल मिला, एक दिन की इंद्र की गद्दी उसको दे दी गई। और जब इंद्र बन करके वो बैठा सिंहासन पर, तो सोचता है कि एक जीवन भर हम कोई अच्छा काम नहीं किए, मरते मरते एक दान कर दिए परमात्मा के नाम पर, और एक दिन के लिए हम इंद्र हो गए। तो अगर हमें पूरा इंद्र के, तब हम इंद्रलोक के मालिक हो गए हम। अगर हम ये पूरा इंद्रलोक दान कर दें तो इसका कितना बड़ा फल मिलेगा। तो उसने मंत्री को बुलाया, देवलोक के कहा सब बुलाओ पहले जितने ऋषि हैं, धरती के भी जितने गणमान्य ऋषि हैं जो शरीर स्वर्गलोक का इंद्रलोक आते जाते रहते हैं, और यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति और उनके जितने भी साथ में पंडित ब्राह्मण लोग यहाँ स्वर्गलोक में हैं, सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया। अब उसने लगा दोनों हाथ से इंद्र की सारी संपत्ति दान करने। इंद्र वही बगल में खड़े थे, छटपटा रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कह रहा चुप,
आज इंद्र हम अपना पूरा इंद्रासन लुटा दे, तुमसे क्या मतलब, कौन हो तुम? जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तब तुम सोचना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लगा सब दान करने, एक से एक बेशकीमती चीज़ें स्वर्ग लोक की, और सब ब्राह्मणों को दान करने लगा, ऋषियों को दान करने लगा, और ऋषि लोग उसको आशीर्वाद देने लगे। इंद्र जी बेचारे छटपटा रहे हैं। नारद जी में बगल में खड़े थे, वो जोर को हंसे। जब जोर को हंसे तो उसको लगा कि हम इंद्र हैं और ये हंस रहा है हमारे ऊपर। उसको क्रोध आया। उसने कहा, हे ऋषि, तुम बहुत शरारती हो, हम जानते हैं, बहुत झगड़ा लगाते हो इधर उधर खुरापाती हो, यहाँ क्यों हंस रहे हो, किस बात पर हंसा तुमने? नारद जी ने कहा, अरे मूढ़, दुरात्मा, पापी, जीवन भर पाप किया, और अंतिम समय में एक काम कर दिया कि दान कर दिया, भगवान को अपना सर्वस्व दान कर दिया, और एक दिन के उस दान से तुम यहाँ इंद्र हो गए। काश कि तुम्हारी इस गति को मर्त्य लोक के लोग जानते कि एक दिन के दान का इतना महत्वपूर्ण फल है, एक जीवन भर पाप करने वाले के एक शुभ कर्म का इतना बड़ा फल है कि वह इंद्र लोक का मालिक बन गया एक दिन के लिए। अगर मर्त्य लोक तक ये कथा जाती तो मर्त्य लोक के लोगों का, मतलब हम लोग मर्त्य लोक के लोग हैं ना, कितना बड़ा कल्याण होता है। तब वो धर्म की कीमत समझते। तो जिनकी निगाह, जिनकी दृष्टि में परलोक होता है, वो इस लोक में इस तरह का कर्म करते हैं कि उनका परलोक न बिगड़े। धर्म की परिभाषा ही दी गई, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कड़ाद ने परिभाषा दी वैशेषिक दर्शन में, कि जिससे यह लोक भी समुन्नत हो और परलोक भी सुधर जाए, उस प्रक्रिया का, उस जीवन शैली का नाम धर्म है। याद रहे, इस लोक को भी संवारना है, और परलोक के नाम पर इस लोक को बिगाड़ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि देखो, परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप सोचोगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, वे परलोक का इतना गुणगान किए। सही कह रहा हूँ। ये परलोक जिसको आप कह रहे हो ना, वो जब मिलेगा तो परलोक नहीं रह जाएगा, इहलोक हो जाएगा। जैसे यह इहलोक है, आप परलोक में जाओगे तो वो भी इहलोक होगा, और उसके बाद के जो लोक है वो परलोक होगा। एक से एक स्तर है ना, ऊपर चढ़ते चढ़ते गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहाँ जाके जीव फिर लौटता नहीं है, भगवान कहते वो मेरा धाम है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के कई सोपान हैं भैया, कई डंडे हैं सीढ़ी के। भुवः स्वः मह जनः तपः, तब सत्यम परमात्मा करो। तो जब भी परलोक मिलेगा, इहलोक मिलेगा। सत्यलोक भी मिल गया ना, तो वो भी इहलोक हो जाएगा, परलोक नहीं रहेगा। क्यों? अरे जैसे कि भविष्य, हम कभी भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बोले ना, क्योंकि जब भविष्य आएगा तो वर्तमान बन जाएगा। वो वर्तमान बन के ही हमको मिलेगा, वो भविष्य बन के मिल नहीं सकता। जैसे हमारे जीवन में कभी भविष्य मिल नहीं सकता, वो मिलते ही वर्तमान होके ही मिलेगा, भविष्य बन के मिल नहीं सकता। उसी तरह से परलोक जब भी मिलेगा, इहलोक हो जाएगा। परलोक बन के परलोक मिल ही नहीं सकता, मिला कि इहलोक हुआ। भविष्य ने हमको छुआ कि वर्तमान हुआ, परलोक में हम गए कि परलोक इहलोक हुआ। तो जब वह इहलोक ही बन के मिलना है, तो एक इहलोक ये मिला हुआ है, तो इसको नष्ट भी नहीं करना। कुछ लोग इसको नष्ट कर देते हैं, है ना, परलोक के लिए। यहाँ शरीर को कष्ट डालेंगे, शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देंगे। क्या है कि परलोक में जाएंगे तो बड़ा आराम मिलेगा। ठीक है। ये इस्लामिक आतंकवाद जो है ना, ये
परलोक सुधारने के नाम पर ही फैला है, क्योंकि उन सबों को ये भ्रम है कि हम जाएंगे जन्नत में तो वहाँ 72 हूरें मिलेंगी और क्या 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 क्या, तो कहने में भी शर्म आती है जो कल्पना है स्वर्ग की, जन्नत की। तो यहाँ आत्मघातिक बन जाएंगे, अपने को उड़ा देंगे, है ना, कि हम तो धर्म के लिए, इस्लाम के लिए अपने को मार रहे हैं क्योंकि वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। नहीं नहीं नहीं, वो भी जब मिलेगा इहलोक बन के ही मिलेगा। और यह इहलोक हमको मिला हुआ है, तो इस इहलोक को संवारना, समुन्नत करना, यहाँ गरिमा के साथ, धर्म के साथ, सम्मान के साथ जीना। और जितना ही यहाँ सुंदर ढंग से आप जिएंगे उतना ही सुंदर परलोक आपको मिलेगा, इतना आप जान लो। और देखिए, एक से धनी लोग होते हैं, है ना, मिनिस्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं अपराध में, सर ढक के चलते हैं, मुंह छुपा के चलते हैं। अरे जीवन में ऐसा कोई काम ना हो भैया कि मुंह छुपा के चलना पड़े। किसी ने कहा कि रात्रि में ऐसा कर्म करो कि दिन में सर उठा के चल सको, और दिन में ऐसा कर्म करो कि रात्रि को शांति से सो सको। बुरी रास्ते पे पांव रखते ही श्रेय, तेज, सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है? तुलसी ने लिखा ना रावण के लिए कि जाके डर सुर असुर टेराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। जिस रावण के डर से देवताओं सब थर 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 कांपते थे, रात को तुम्हारी चिंता के सो नहीं पाते थे, दिन में ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। रावण आ रहा है इतना सुनते ही ना सारे देवता मेर गिर में, सुमेर गिर के गुफा में जाके छिप जाते थे। वो रावण चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ रवि सुर रमनी। चलता था तो धरती कांपती थी, और गरजता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। लेकिन वह जब कुपंथ पर पैर रखता है और माता सीता को चुराने चलता है, तो देखो तुलसी ने कितनी अच्छी बात कही कि 110 शीश स्वान की नाई, इतवुत चितई चला भड़ियाई। जैसे कुत्ता जाता है ना रसोई घर में, देहात में देखे हम लोग, अब तो किचन हो गया, अब तो रसोई घर रहा ही नहीं, और वो रैक बना रहता है, उस पर चूल्हा रहता है, उस पर रखे रहते हैं भोजन। बेचारा कुत्ते को मिले ही तो कैसे मिले, वो खुशी के क्या करेगा। लेकिन देहातों में पहले नीचे ज़मीन पर चूल्हा होता था, माताएं बैठ करके ईंधन से खाना बनाती थी और ज़मीन पे ही खाना रखा जाता था, तो कुत्तों का वहाँ लग जाता था, अपना ताक तुक के पहुँच जाते थे। हैं? तो 110 शीश स्वान की नाई, इतवुत चितई चला भड़ियाई। जब माता सीता को चुराने चलता है ना, जैसे कुत्ता ठहर में प्रवेश करता है, इधर झंकता है उधर झंकता है, इधर कोई आगे पीछे से मार न दे, ऐसे डर के इधर उधर करके कुत्ते की तरह से जाता है। तो इतनी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने वहाँ कही, इमि कुपंथ मग देत खगीशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुपंथ पर पैर रखते ही तेज भी खत्म, बल भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, सम्मान भी खत्म, अब समझ लो पूरा इहलोक खत्म। जब हम चलते हैं ना, इस बात को ध्यान से सुने आप, जब हम चलते हैं तो हमारे एक कंधे पर हमारे समूचे पूर्वजों का गौरव, पूर्वजों का सम्मान स्थित रहता है, और हमारे दूसरे कंधे पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का सम्मान
स्थित रहता है। इन दोनों को अपने कंधे पर लेके हम बराबर चलते हैं। एक कंधे पर अपने पूर्वजों का सम्मान और दूसरे कंधे पर आने वाली पीढ़ियों का अभिमान और सम्मान। और जब हम कहीं गिरते हैं, फिसलते हैं चलते चलते, तो हम तो बाद में गिरते हैं, हमारे कंधे पर बैठे हुए पीढ़ियों, पूर्वजों का अभिमान, पूर्वजों का स्वाभिमान, पूर्वजों का सम्मान और आने वाली पीढ़ियों का स्वाभिमान, सम्मान, अभिमान हमसे पहले धूल में गिर जाता है। आज भी लोग अपने को जयचंद की औलाद को गाली समझते हैं। तो क्या जयचंद का वंश समाप्त हो गया? इतना बड़ा राजा था वो, हैं? इतना बड़ा सम्राट था कन्नौज का, लेकिन आज का तो जयचंद है। मतलब क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले हुआ हो, 1000 वर्ष हो गए, और आज भी अगर कोई उसकी पीढ़ी में उसको पता है कि हम जयचंद के पूर्वज हैं, तो उसका नाम नहीं लेता है। जयचंद की औलाद कहो तो गाली हो जाती है, हैं? और कोई कहे कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, तो स्वाभिमान से सीना फूल जाता है। ऐसा कर्म करो कि पूर्वज जो है पितृलोक में सर न धुलने लगे। हाय हाय, हम लोगों ने जिंदगी भर का किया दिया धूल में मिलाई दिया। और ऐसा कर्म न करो भैया कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम लेने में शर्माए। ऐसा कर्म करो कि 50 पीढ़ी बाद भी कोई बच्चा आए और उसको अगर पता हो कि वो आपका वंशज है, तो गर्व से कहे कि हमारे पूर्वज वो थे। ऐसा कर्म करो, इस तरह का जीवन जियो। इसको धर्म कहते हैं, जो लोक और परलोक दोनों को सजा के चलता है, दोनों को संभाल के चलता है। भगवान ने कहा ना गीता में, जिसका यह लोक नहीं उसका परलोक क्या होगा? नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कृतो अन्य पुरुषोत्तमा। जो यज्ञ में जीवन नहीं जीते हैं उनके लिए तो यह लोक ही नहीं है, परलोक की बात क्या करें। यज्ञ में जीवन जीने का मतलब हम बता दिए हैं कि जितना समाज से लो उसका कम से कम 1.25 गुना लौटाओ। किसी का ऋण अपने कंधे पर रहने मत देना, किसी का आभार अपने कंधे पर रहने मत देना। जिससे जितना आ लेते हो उससे उतना 1.25 गुना करके लौटाओ। ये जीवन बस एक ही अपना लो, यही जीवन यज्ञ में जीवन है, और परलोक कहीं नहीं गया हाथ से। तो न संपराय प्रतिभाति बालम ममापद्यन्ते। अभी दृष्टि सही नहीं हुई है। वित्तमहीन मूढ़म अयम लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वश मापपद्यते। पुनः पुनर्वश मापद्यते माम आपद्यते, मैंने मुझको प्राप्त होते रहते हैं बार बार अपने कर्मों के वशीभूत होके। तो फिर अगला मंत्र देखो, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है भैया ये, कि श्रवणाया बहुभिर्यो न लभ्य। ये तो कई बार हम आप लोगों को सुना चुके हैं। श्रवणाया बहुभिर्यो न लभ्य सृजवंतो अपि बहवो यमुनो विदुः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान शिष्टः। यमराज नचिकेता से इस ब्रह्म विद्या की महत्ता को, इसकी गूढ़ता को और इसकी अनुपलब्धता को समझाते हुए कहते हैं, नचिकेता श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यो। मतलब बहुतों को तो लभ्य माने प्राप्त होना, बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। ये ब्रह्म विद्या तो बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलती।
जगह जगह प्रवचन हो रहे हैं। अभी अयोध्या में कौन बाबू, चिन्मया बापू और कौन बापू सबका, लेकिन वो क्या ब्रह्म विद्या पर प्रवचन हो रहे हैं। अरे कहीं सुना है कि वहाँ उपनिषदों पर प्रवचन, गीता पर तो होने लगा है, लेकिन उसमें भी कई बार गीता के हमको बुलाते हैं लोग, गोडा में, उधर बहराइच में, अभी आजमगढ़ में था लेकिन नहीं गया, मैं हिम्मत नहीं गवाही दी अपनी, जवाब दे दिया। तो वहाँ भी लोग कहते हैं गुरुजी थोड़ा मनोरंजन, हम देखो भैया गीता और मनोरंजन में बड़ा मुश्किल है। तत्व ब्रह्म विद्या सुनोगे, तत्व विद्या सुनोगे और बालक बन के सुनोगे, जैसे बच्चों को खिलौने में मज़ा आता है, नानी दादी की कहानी में मज़ा आता है, सब मज़े लेने के लिए ब्रह्म विद्या सुनोगे, ब्रह्म विद्या को मार डालोगे क्या, उसका अपमान कर डालोगे क्या है? तो श्रवणायाप बहुतों को सुनने को भी नहीं मिलता, बहुभिर्यो माने बहुतों को सुनने को भी नहीं मिलता। अश्रवंतो अभी बहवम यमुनो विदु, और सुन के भी बहुतों को समझ में नहीं आता। जब बहुत सुचाग्र जिसको कहते हैं, है ना, सुचाग्र एकदम ध्यानस्थ होकर के समाधिस्थ की मुद्रा में जब ये प्रवचन सुनो तो समझ में आता है। तुलसी कहते ना, राम कथा को आप क्या समझते हो, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, किम समझो मैं मंदमति कलिमल ग्रसित विमूढ़। क्योंकि यहाँ क्या होती है कथा में, राम कथा में क्या होता है भैया, ब्रह्म निरूपण विविध विधि, नाना प्रकार से लोगों को ब्रह्म के ही बारे में समझाया जाता है। वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण विविध विधि, यहाँ तो ब्रह्म निरूपण करो तो कथे के बथे बार बार, ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म विद्या नहीं है। संसार के बात सुनते जो नहीं अगाते हैं, और परमात्मा अपने तत्व जो वो हैं, आप आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो ना। अपना परिचय सुनने में जब आदमी उब जाए तो उससे मध्यभ्रष्ट किसको कहा जा सकता है। तुलसी ने कहा जल्दी मुझे राम कथा समझ में नहीं आई, तदब कहे गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करम मैं सोई, मोरे बुध विवेक जस होई। समझ परी कछु मति अनुसारा, कुछ कुछ समझ में आई, पूरा समझ में नहीं आई, ये तुलसी खुद कहते हैं राम कथा के बारे में। श्रवंतो अपि बहवो यमुनो विदु, सुन के भी बहुतों को ये समझ में नहीं आता है। आश्चर्यो भक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा, जब कोई कोई भक्ता दुर्लभ, आश्चर्यवत, आश्चर्यवत कैसे, जो धारा के विरुद्ध चल रहा हो, जो एक प्रवाह चल रहा हो, गाना बजाना, ढोलक झाल हारमोनिया और चुटकुला, प्रवचन के नाम पर ही चल रहा है। कहीं प्रवचन जाओ, लोग आत्मविद्या के लिए नहीं आते हैं, गाना बजाना नाचने गाने के लिए प्रवचनों में जा रहे हैं। तो कोई कोई आश्चर्यवत वक्ता जो इस प्रवाह में बह नहीं रहा हो, भूखों मर रहा हो, लेकिन अध्यात्म विद्या पर प्रवचन कर रहा हो, उपनिषदों पर प्रवचन कर रहा हो, जब ऐसा कोई पागल मिल जाए, आपको आत्मबोध हो, इसके लिए वो भले ही परिस्थिति उसकी जितनी विपरीत होती जाए, क्योंकि इस तरह का प्रवचन सुनने कौन आता है। और हम तो 50-60 साल से प्रवचन कर रहे हैं,
हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं आते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ देखा है, जो जितने प्रबुद्ध लोग आएंगे प्रवचन में, परिचय से करा जाता है यहाँ के ये हैं, ये हैं, ये बड़े आदमी हैं, ये बड़े। हमने देखा है जो प्रबुद्ध जन आते हैं, यहाँ का प्रोफेसर है, यहाँ का, तो चूँकि आप लोगों के भीड़ में भी एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इसलिए प्रिंसिपल नहीं कह रहा हूँ, तो हमने ये देखा है ना, वो आरती में पैसा नहीं डालते हैं। और जो बेचारे सामान्य जन होते हैं वही कथा में भी कुछ दान देते हैं, कुछ दान देते हैं, है ना। तो ये तो मैंने जीवन में देखा है। और क्या क्या दिन देखे हैं। जब चवन्नी चलती थी तो आरती में खूब चवन्नी आती थी, है ना। तो हमारे घर के सामने ठेला वाले नहीं रुकते थे, कहाँ है ये तो खाली चवन्नी लेके आते हैं इस बटोर के सामान खरीदने। जब चवन्नी खत्म हुई, अठन्नी आई, तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी हमको हुई, चलो अब आरती में कुछ नहीं तो अठन्नी तो डालेंगे सब ना। लेकिन भाई अठन्नी की कीमत चवन्नी की हो गई। जब अठन्नी भी चलन खत्म हो गया तो मैं सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो अब डरते डरते भी डालोगे तो 1 रुपया तो डालोगे। ऐसे बीती है जिंदगी बटोरते बटोरते, क्योंकि सब लोग भीख सेवा समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना, ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बराक बेचारे। लेकिन हमारी भी एक जिद है ना। एक कवि ने लिखा, उस बार बार उस कविता को मैं सुनाता हूँ क्योंकि मेरे जीवन का वही मूल है वो कविता। क्या कि घोघिन में बस के न मिले सुख, जे मुक्ताहल चोच चलैया, मालत की लतिका बस के, कही काम करील की कोट कन्हैया, तुम महाराज सरोवर हो, हम हंस हमेशा यहाँ के बसैया, अकाल कराल परई कितनो, बाकी हंस न ताकई ताल तलैया। तो आश्चर्य बक्ता कुशलोवश्य लब्धा, जब मेरे जैसा कोई पागल वक्ता मिल जाए, आप लोगों जैसा कुशल श्रोता मिल जाए, जो सुबह शीतलहरी में भी आकर के और बैठ जाते हो। जाने कितनी जन्मों का आप लोगों का पुण्य उदय हुआ है, अब हम क्या बताएं। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगत संसृत करे अंता। सत्संग का फल राम की कृपा नहीं, राम की कृपा का फल सत्संग है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आश्चर्यो भक्ता कुशलोश्य लब्ध्वा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। जब कोई आश्चर्यवत इस तत्व विद्या विज्ञान का, आत्म तत्व विज्ञान का ज्ञाता और बहुत कुशल ढंग से उपदेश देता है, तब जाकर के यह आत्मज्ञान या आत्मविद्या लोगों के समझ में आती है। तो अब आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।